चलो भैया शुरू करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो बहुत सर सिंपल कल सा। वाला। हाँ, सर MgCl2 का एक बार दिखाइए ना, मैच करेंगे। अभी 4 लोग आए हैं, बाकी हाँ लोग सर। आ जाने दो, लास्ट में बना देंगे ना, क्योंकि अभी फिर आएंगे फिर कुछ ठीक ठीक। सेकंड जरूर पूछेगा। ठीक है सर। हाँ, चलो। तो बहुत ही सिंपल सा है कोवलेंट बॉन्ड, है ना। तो आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसमें क्या होता है? कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्लास 9th की बात बता रहे हैं हम। क्या होता है? कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने देखा होगा कि H2, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। बहुत बच्चों वाली बात बता रहा हूँ मैं। इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। एन में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा बताओ, ये सिंगल है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, क्या 4 बॉन्ड हो सकता है क्या? मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि ऐसा बॉन्ड हो जाए? नो सर। ठीक है। तो यूजली आपको सिंगल दिखेगा, डबल दिखेगा, ट्रिपल दिखेगा। क्वाड्रपल, क्वाड्रपल बॉन्ड बहुत ही मुश्किल से बनता है। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। वैसे अनयूजुअली है, ये नहीं बनता है, लेकिन सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जहां पे क्वाड्रपल बॉन्ड बनता है। वो एग्जाम्पल है क्लोरीन 4 ReCl4 2-। मतलब अगर सपोज कभी केवीपीआई पूछा जाए, क्या कभी क्वार्टरबल बॉन्ड बन सकता है? बन सकता है। तो आपका आंसर इससे पहले क्या था? नो। लेकिन अभी क्या होगा बताओ? यस। यस। लेकिन सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कोई नाम, मतलब कोई नहीं दिखता। इस एलिमेंट का नाम है रेनियम। इस एलिमेंट का नाम क्या है? रेनियम। तो इसके अलावा आपको सिर्फ सिंगल दिखेगा, डबल दिखेगा और ट्रिपल दिखेगा। ठीक है। तो ये सिंगल डबल ट्रिपल हो गया। चलिए दूसरी बात। तो ये 3 टाइप के क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ये सर स्टार्ट किया है सर। हाँ हाँ, बस कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट किए हैं। तो ये 3 टाइप के क्या हो गए आपके? कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अच्छा, ये थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ये क्या थे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ये जो हमने अभी डिवाइड किया है ना, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, किस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के कितने बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं बोलूं टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, थोड़ा साफ लिखता हूं, मुझे दिखेगा नहीं। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ऑन बेसिस ऑफ पोलैरिटी। एक को बोलते हैं पोलर बॉन्ड और एक को बोलते हैं क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड। बताओ तुम्हें लगता है व्हाट इज पोलर, नॉन पोलर? सिंपल सी बात है, देखो। अगर मैं बोलूं यस सर। HCl, अगर मैं बोलूं HCl, डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? डिफरेंट एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या दिखेगा? डिफरेंस दिखेगा। तो वो क्या हो जाएगा? पोलर, क्योंकि ये मोर En होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। इसे बोलेंगे पोलर बॉन्ड। अच्छा, अगर मैं बोलूं होमो एटम रहा तो क्या रहा? होमो एटॉमिक। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे इक्वल टू क्या है? जीरो। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देंगे? नॉन पोलर। इसको क्या बोल देंगे? पोलर बोल देंगे। बहुत बेसिक सा है। बताओ O2 पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है? नॉन पोलर नॉन होगा। पोल। नॉन पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड है। बताओ CH4 पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड? इसमें पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर। क्या? अरे बॉन्ड 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 भैया, बॉन्ड पूछा है बस। सिंह साहब द ग्रेट, सिर्फ बॉन्ड पूछा है, मॉलिक्यूल नहीं।
ये बॉन्ड पोलर है या नहीं? ठीक है, हाँ सर, CH बॉन्ड पोलर है। हाँ CH बॉन्ड पोलर है। ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है नॉन पोलर, वो तो हम लोग डाइपोल मोमेंट में पढ़ेंगे, अभी का टॉपिक ही नहीं है। ठीक सर है, ओवरऑल मैंने बोला था सर। अच्छा ओवरऑल, हाँ ओवरऑल तो वही। ओके चलिए। सर क्वाड्रुपल बॉन्ड को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे सर? इसमें एक्सप्रेशन है ही नहीं, बस ये है कि हमेशा आपको सिंगल डबल और ट्रिपल दिखेगा। क्वाड्रपल होता है कि नहीं होता, तो सिर्फ एक ही एग्जांपल है जहां पे 4 बॉन्ड बन सकता है, वो है रेनियम एलिमेंट का क्लोरीन के साथ, बस इसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है शैकत मेरे भाई, यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। पक्का? सर ये रेनियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है? रेनियम, हाय राम, हाँ तो जो पीरियोडिक टेबल तुम्हें तभी ताजा ताजा पढ़ाया था। सर है सर। कहाँ मिला? 75 है, याद है कुछ? अरे SC यादव लाए AC कार, त्रिवेणी जेडार हाई फाई रफटफ हो गया, वंदे मातरम ना बोले टाटा डैडी बोले, कोरिया से हाँ सर। 55 संग लाया, मनोज TC दिखा क्या? हाँ सर। रेलवे भोपाल। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में एक थ्योरी आती है जिसे हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सुना है आपने कभी? हाँ सर, हाँ 10th में। सर। मे भी कई लोग को आता होगा, आता है क्या आपको? हाँ सर। चलिए, जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनता है, इसके कुछ रूल हैं। क्या है कुछ रूल? आप तुरंत भी बना सकते हो, लेकिन इसमें हम लोग निकालेंगे सर पहले। हाँ सर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या बाद में पढ़ेंगे? क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर केमिकल बॉन्डिंग में कहा, वो तो क्वार्टन कंपाउंड में है। हमारा बंगाल बोर्ड में या वो क्या केमिकल बॉन्ड में दे देखो, दिया। क्या दिया, ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर की यहाँ नीड नहीं है। ठीक है, अच्छा सर। बिल्कुल नीड नहीं है। वो एक क्लास 12 का चैप्टर आएगा, क्या कौन चैप्टर है वो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां आएगा। ठीक है मुन्ना, हाँ सर। चलो। तो अभी हम लोग आपको सिखाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है देखो, आप तुरंत अभी बना सकते हो, मैं बस आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि कैसे बनेगा, वैसे फॉर्मूले की नीड नहीं है। N1 ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल एटम नहीं, अगर मैं बोलूं तो नॉट सेंट्रल, ऑल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। N2 निकालेंगे, ये बोलेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल अदर एटम। ठीक है, N3 क्या होगा, ये होगा N2 माइनस N1, है ना? इससे आप निकालोगे बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर आपको आ जाएगा N3/2। बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा, N3/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ? अब सर ये क्या कर रहे हो आप, ये चल क्या रहा है, जैसे एग्जांपल देखना आप, एग्जांपल देखना। सपोज मैंने बोला कि आपको सी किसका बना बताओ, CH4 का बनाना है आपको। क्या बनाना है? CH4 का
लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको पता है कैसे बनेगा, सबको 10 कार्बन 5 चार्टन में पेयरिंग करा देंगे। बताओ N1 निकालें कितना होगा, कार्बन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, सोचो। 4। 12 है भाई, ए भाई 4 होता है, और इसमें कितना होता है 1, तो 1 into 4 कितना हो गया 8। N2 कितना हो गया एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? ए भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे 2,6 होता है ना, तो 2,4 तो 4 लिख दिया। अब देखो 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल अदर एटम, तो कितना है ऑल अदर 1, तो 8 8 कितना हो गया 16। बताओ N3 कितना आ जाएगा, N3 कितना आ जाएगा 8 होगा। 16 माइनस 8 8, तो इसका मतलब 4। बॉन्ड पेयर कितना है इसमें 4, बॉन्ड पेयर कितना है 4 है। अच्छा अगर आप N4 निकालो तो N4 होता है N3 माइनस N1, क्या होता है N3 माइनस N1, जहां से आता है लोन पेयर। बताओ N4 कितना आएगा यहाँ पे, ये होगा 8 माइनस 8 0, बताओ लोन पेयर आया क्या, यस सर। लोन पेयर नहीं आया। इसका मतलब जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे कैसा बनेगा, कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड बना, क्या बना 4 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, और कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका CH4 का। लुईस डॉट, सर यहाँ डॉट तो है नहीं, अरे तो भैया इतना मेच्योर तो आप हो चुके हो कि ऐसे डॉट बनाने आपको आता होगा, बोलो हाँ, यस सर। है ना। इलेक्ट्रॉन सर रॉड स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड होगा या फिर डबल बॉन्ड होगा, इसका कोई सर फॉर्मूला नहीं? हाँ बताएंगे बताएंगे, रुको रुको रुको, हाँ भैया बोलो। डबल बॉन्ड हो गया। सर बॉन्ड पेयर और एक बार समझा दीजिए ना। ठीक है समझाते हैं, बॉन्ड पर समझना, और किसी को डाउट। अच्छा डबल होगा सिंगल होगा जानना है, यस सर। रूबा मेरे लाल, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो डबल बॉन्ड बना सकता है क्या। नहीं नहीं सर, Yes, यहाँ पे तो हो जाएगा ये, अगर दूसरा आगे कोई। वाला बताएंगे, रुको जरा सब्र करो, आगे हम बताएंगे, चिंता ना करो, सिंगल डबल ठीक है, कि ऑक्सीजन होगा सिंगल डबल होगा। अभी H है ना, तो पहला एग्जांपल हमेशा सर। आसान लिया जाता है, ठीक है ध्रुवा, अभी कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। हाँ आगे मैं बताऊंगा, चलो देखा ध्यान से, बॉन्ड पे कैसे आया। हाँ N3 क्या आया N2 माइनस N1, N3 क्या है N2 माइनस N1, तो ये क्या हो गया 16 माइनस 8, ये आ गया 8, तो 8/2 कितना आ गया 4, 8 N3/2। आपको लगे सर फॉर्मूला की जरूरत ही क्या है, हम तो CH4 ऐसे ही बना देंगे, भैया आपको CH4 पता है, आसान है इसलिए बता दोगे, और अगर पूछेंगे तो आप अटक सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, ध्यान देखना, तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। एक आता है फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, इसका आता है फॉर्मल चार्ज FC V माइनस U माइनस S/2, क्या आता है V माइनस U माइनस S/2। V को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका भी निकालना है, U को बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और S को बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका भी यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं वो हम बताएंगे। अगर मैं ये नहीं बताता, सपोज मैं ये सब कुछ नहीं बताता, तो भी क्या आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, बोलो हाँ या ना। हाँ सर कर लेते हैं, इतना तो आपको सिखाया है 9th-10th में। लेकिन अगर कुछ नया आ गया तो, जैसे मैं बताता हूँ, सबने लिख लिया, बताओ हाँ या ना। हाँ सर। सर फॉर्मल चार्ज होता क्या है वैसे? बस बताएंगे, बस 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 एग्जाम्पल सब बताएंगे, ठीक है। वेट, सर यू क्या है? यू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। सिंह साहब फॉर्मल चार्ज आपको जल्द ही बताया जाएगा, बस अभी यस फॉर्मूला ठीक है सर। बनाना सर। है। चलिए आगे बढ़े क्या। ध्यान सुनना, एक एग्जांपल से आपको काफी चीजें समझ में आने वाली। कार्बोनेट आयन,
कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेगा। सिर्फ 6 लोग आए हैं यार, ये क्लास कौन मिस कर रहा? अभी यानवी तो बोली थी कि हम हैं, सुहाना भी नहीं है, और कौन नहीं है, आशुतोष भी नहीं है। इतना तो टाइम। यानवी का नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, वो बोली वो निकल गई अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ ध्यान सुनो ध्यान से। कार्बोनेट पहले, अब अच्छा कितने लोग कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना लेंगे? जरूरी नहीं कि सब बना लें, तो हम सिखाएंगे, ध्यान सुनना। N1 निकालें। कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 6। कितना ऑक्सीजन है? 3। अब बताओ -2 का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लूज किया है? गेन। गेन, इसलिए हम इसे 2 ऐड करते हैं, है ना। यहाँ था ना कि माइनस चार्ज को ऐड करो क्योंकि ऐड होता है, अब प्लस चार्ज को रिमूव करो फिर माइनस होता है। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18 2 24। 24। सही है। N2 कितना होगा? इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। सर N2 था क्या? देखो ये था N1 सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और N2 है टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन रहा तो डुप्लेट बनाएगा, और बाकी एलिमेंट रहे तो ऑक्टेट बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? 4 × 8 into current। 32। अब N3 क्या आ जाएगा? N2 माइनस N1 कितना आ यहाँ गया? पे 8। कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ सर? हाँ साइकत बोलो। N2 पे सर 4 into 8 हुआ सर, तो यहाँ हाँ पे सिर्फ C ही कैलकुलेट हुआ सर, O तो कैलकुलेट नहीं हुआ। भैया, कार्बन 1, 3 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 4, 4 एटम, वो 4 एटम, अच्छा। और हर एक एटम का 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, इसलिए 32। अब ठीक है, यस सर। चलिए तो बॉन्ड पेयर कितना आ गया? अरे सॉरी, N3 कितना आ गया? 8, तो यहां से निकल जाएगा बॉन्ड पेयर, ये होता है 8/2 4। अब N4 क्या होगा? अच्छा N4 में थोड़ा सा इधर है, यहाँ पे N1 माइनस N3 होगा। क्या होगा? N1 माइनस N3, सही कर लेना। N4 क्या होगा? N1 माइनस N3। बताओ कितना हो गया N1? 24 माइनस 8 कितना हो गया? 16। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 16/2 8। 8 लोन पेयर आ गया। अब आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, तो सर N1 minus N3 या N3 minus N1? N1 माइनस N3। सर आपने बोला सर N3 minus। अरे भैया ये अभी 4 बार सही नहीं कराया। वो ठीक है सर। असल में सर लेफ्ट हो गया था। अच्छा लेफ्ट हो गया तो राइट हो जाओ ना। चलो देखो ध्यान से। हाँ बताओ, 4 बॉन्ड है और 8 लोन पेयर है। अब ध्यान सब सुनना, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, ध्यान से। अच्छा कार्बन ये रहा, बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस? 4। 4। तो हमने 4 बना दिया, ठीक, कितना हमने 4 बना दिया। अच्छा 4 कार्बन के पास है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 3। 3। ऑप्शन कितना है? 3। ठीक है, अब ध्यान सुनना। 4, ध्यान से 4 आपके घर में आम आया, कितने आम आए? 4, और 3 ही लोग हैं। अब मैं बोला है कि ऐसे नहीं कि 1.5 आम खा लो, ऐसा नहीं चलेगा। बताओ तुम उस आम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? काटना नहीं है, नहीं 1.5 बाउंड दे दो। क्या करोगे? एक आदमी जो थोड़ा सा मुंह बना लेगा, छोटा बच्चा होगा, उसको तुम 2 आम दे दोगे, बोलो हाँ है ना? अरे नहीं समझे? हाँ सर। अरे 4 आम है और 3 ही लोग हैं, क्या करोगे? एक तो इसको दोगे, एक इसको दोगे, बाकी इसको 2 दे दोगे, बोलो हवा लगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है सर सर। कार्बन पे यहाँ पे 2 एटम बचा क्यों हो गया सर, फिर से बता देंगे? कार्बन पे 2 एटम बचा क्यों हो गया, समझा नहीं। सर मतलब आपने जो ऊपर वाला सर दोनों डॉट्स दिया है ना सर, भाई।
अरे कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन यस थे सर। और 3 ऑक्सीजन था, तो एक को डबल बॉन्ड बनवा दिया और एक को सिंगल बना दिया, क्योंकि टोटल 4 बनाने थे। बोलो हाँ है ना? सही यस है। सर। अच्छा बताओ कितने लोन पेयर है? एक 8 है। 8 है। ये सेट हो गया। आओ लोन पेयर को सेट करते हैं। बताओ ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6। देखो क्या इसका 2 यूज हो गया? बोलो हाँ। यस सर। बताओ हाँ कितना सर। बचा फिर? 4। 4। 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर यूज हो गए। बोलो हाँ है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। 8 लोन पेयर बनाने थे, 2 लोन पेयर यूज हो गए। बताओ कितने लोन पेयर बचे? 6। अच्छा, 6। 6 लोन पेयर बच गए और 2 ऑक्सीजन एटम है, कैसे डिवाइड करोगे? 3 3। 3 3। तो एक लोन 3 होगा, पेयर, 3। 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। क्या हवा लगा कि नहीं लगा? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब ये हो गया कार्बन। लेकिन सर ये बताओ माइनस कहाँ है? पहली बात तो हम माइनस को ऐसे भी बना सकते हैं बिना फॉर्मल चार्ज निकाले, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालना है ताकि आपको दिख जाए कि ये माइनस कहाँ पे है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज। वैसे मैं आपको एकदम लॉजिक से भी बिना फॉर्मूले के भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनना। फॉर्मल चार्ज आप समझ लो कि कोई भी पॉली एटॉमिक आयन में या फिर एटम में इंडिविजुअल जो चार्ज आता है, कार्बन पे क्या चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, इस वाले पे क्या है, इस वाले पे क्या है, इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज आता है हम उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ठीक है। जैसे ध्यान सुनना, अगर मैं निकालूं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, क्या निकालूं? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। बताओ क्या था फॉर्मूला? V, अरे था ना फॉर्मल चार्ज, बताओ क्या था? V माइनस यू माइनस एस बाई 2, अभी लिखवाया था। ध्यान से सुनो, हाँ सर। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। अनशेयर्ड कितना है? अनशेयर्ड मतलब जैसे देखो ना, यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4। क्या कार्बन कोई अनशेयर्ड दिख 0। रहा है? नहीं। अब ध्यान सुनना, शेयर्ड, शेयर्ड में लोग गलती करते हैं। एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है उसका डबल होता है शेयर्ड। जैसे देखो, जब तुम बोलोगे कि भैया ये एक ही है, भैया ये भी तो इसमें ही काउंट होगा। एक बॉन्ड मतलब 2 शेयर और 2 बॉन्ड मतलब 4 शेयर। बताओ इसका शेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा कार्बन का? 4 बॉन्ड बनाया है, सर 8 होगा। 8 होगा। इसीलिए इसको 2 8। से डिवाइड करते हैं ताकि इसका ही निकल जाए। इसीलिए 2 से डिवाइड किया है ताकि कार्बन का कितना शेयर हुआ वो आ जाए। कितना आ जाएगा? 4। बताओ कोई चार्ज आया कार्बन पे? नो सर। तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब आपको मालूम पड़ गया ये माइनस कार्बन पे नहीं है। सिंह साहब समझ में आ रहा है? ये माइनस कार्बन पे नहीं है। हाँ सर। चलिए, अब 3 ऑक्सीजन है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा किसका निकालना है? सपोज मैंने नाम दे दिया, ये ए नाम दे दिया, ये नाम बी दे दिया और ये नाम सी दे दिया। एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी दे दिया। तो आओ, फॉर्मल चार्ज ऑन ओ ए, फॉर्मल चार्ज ऑन ओ बी और फॉर्मल चार्ज ऑन ओ सी, ये 3 निकालना है। पहले एक की बात करो, कौन बताएगा? सिंह साहब बताएंगे। बताओ सिंह साहब, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 6। इस वाले का अनशेयर्ड कितना है? जल्दी देख कर बताओ। 6 6। शेयर्ड कितना है बताओ? 2 एक बॉन्ड बनाया है तो 2 बाई 2। बताओ चार्ज कितना आ गया? -1। वेरी गुड। इसका मतलब है इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -1। हवा लग रहा है? यस सर। चलिए अस्मिता आप बताइए, ऑक्सीजन बी, ये वाले बी का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ये तो फिक्स 6 होगा। बताओ अनशेयर्ड कितना है अस्मिता? सर 4 4। शेयर्ड कितना है? 2 सॉरी 4 4 बाई 2। कितना चार्ज आ गया?
0 कोई सर चार्ज नेक्स्ट मैं बताऊं सर? हाँ क्या बोले? सर नेक्स्ट मैं बताओ? अच्छा बताओ ध्रुवा, बताओ, ओसी बताओ। सर मैं सर अच्छा साइकिल तुम बताओ। सर 6। 6 सर फिर होगा वो 6। 6 फिर सर 2/2 2/2 कितना आ गया? -1। -1। मतलब ये चार्ज इस पे है, ना कार्बन पे है ना ऑक्सीजन पे है, ये है इसका, ऐसा बनेगा कार्बन। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार इसको पूरा देखो एग्जांपल को, कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछो। और ये चार्ज मैं बिना फॉर्मूले के भी बता सकता हूं। अभी आप भी मास्टर हो जाओगे, चिंता मत करना। बताओ पहले इसको देखो, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ भैया। अच्छा ध्यान सुनना ध्यान से, बिना इस नौटंकी के ये चार्ज कैसे निकालें, क्या आप जानना चाहते हो? हाँ ये सर ध्यान सुनना, बहुत आसान है। बताओ कार्बन के पास कितना वैलेंस होता है? 4। तो 1 2 3 4। क्या इसने इस 4 में से कोई लूज या गेन किया है? नो नहीं। सर। इसलिए आंसर चार्ज का 0। फिर से बोलते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 दिख रहा है, मतलब न ही लूज किया न ही गेन किया, चार्ज 0। ऑक्सीजन पास 6 होता है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 होता है, 6 है, इसलिए 0। ध्यान सुनना, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। बताओ 6 होता है और 7 है, इसका मतलब क्या? एक गेन किया है, हाँ सर। कॉमन सेंस है। 6 होता है, 7 दिख रहा है, तो एक गेन किया इसलिए -1। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। 6 होता है, गेन कर लिया इसलिए -1। बताओ समझ आया कि नहीं? हाँ और सर, अगर बहुत इजी। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये तो स्कूल में करना होता ना, इसलिए मैं बताया। क्या एक मैं दो आप कर पाओगे? हाँ सर, यस। ट्राई करेंगे। हाँ, अरे बस ट्राई तो करना है। चलो देख लो इसको। हाँ, कुछ अलग देते हैं जो आप सुने नहीं हो, कुछ ऐसा देते हैं जो सुना ही नहीं। चलो COCl2। COCl2 चलो बनाओ। तो करेंगे। हाँ करो करो। फॉर्मल चार्ज नहीं निकालना है, बस तो बताना है। सिर्फ फॉर्मल चार्ट। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, फॉर्मल चार्ज नहीं चाहिए। आशुतोष लेट हो गए। हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया। कहाँ चले गए थे? सर बाहर है अभी, आउट ऑफ स्टेशन। ओके, हमको लगा टाइम में कंफ्यूज हो गए थे। सर बना लिया। देखेंगे सर वीडियो। हाँ ना 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 ना। वीडियो देखेंगे सर कैसे मैंने बना लिया। देखो क्या ऐसा बना है? सर नहीं सर, मैंने थोड़ा सा अलग बनाया सर। अरे देखेंगे। मतलब ऐसा बना लिया होगा, इसमें क्या है? सर नहीं सर, ऐसा भी नहीं। अरे पगले मतलब अबे बॉन्ड पेयर सर 4 है देखिए कि तो नहीं है? सही। बोलो हाँ है ना। बताओ बॉन्ड पेयर ये लोन पे देखिए। कितना है? तो ये देखिए सर। क्या देखिए? हाँ सही है, सही है, एकदम सही है।
सही है ड्रॉ सैकत। किया। देखो ध्यान से, N1 कितना आया, N1 आया 4 6 और इसमें कितना होता है 7, 24 आया ना। N2 आया होगा 32, N3 आया होगा कितना 8, बॉन्ड पेयर आ गया 4, N4 कितना आया 24 - 8 16। अरे सेम आया क्या, लोन पेयर 8 भी आया, सेम आया क्या, खत्म। तो 4 बॉन्ड बना दो O के साथ Cl के साथ, और बाकी बचे लोन पेयर 1 2 ऐसे 3 ऐसे 3। देखो सब हाँ हवा सर। लगने लगा, समझ आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन करो, Yes. हाँ सर। ये KVPY में आया हुआ है, KVPY में फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन middle oxygen of ozone, find formal charge on middle oxygen of ozone। ऑप्शन है 0 -1 +1 और D +2। सर फॉर्मल चार्ज निकालना है सर। हाँ फॉर्मल चार्ज सर भेजा है। नहीं नहीं नहीं, सर थोड़ा सा रुक जाइए सर। हाँ मैं रुका हूँ। सर मिडिल ऑक्सीजन नहीं सर, ओजोन का। हाँ ओजोन का मिडिल ऑक्सीजन। ओके सर। हाँ सैकस सही है आपका, अस्मिता नहीं। सर ठीक है सॉरी। सर, सही है। हाँ आंसर है +1। सर मैंने भेजा था पहले। हाँ सही था सैकस। नहीं सर मैं ध्रुव हूँ। अरे ध्रुवा आपका भी सही था, मैंने बोला। अब बात कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। O3 है, पता है ना ओजोन क्या होता है, O3 हाँ सर। बताओ। N1 निकालो कितना आएगा, 6 × 3 18 सर। और N2 कितना आएगा, 24। और N3 कितना आएगा 6। बॉन्ड पेयर 6 कितना आएगा 3, मतलब 3 3 बॉन्ड पेयर आएंगे, ठीक है। N4 कितना आ जाएगा 12, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 6। क्या ये आ गया सबका, बॉन्ड यस सर, पेयर 3 लोन पेयर 6। ये सर आ गया सर। चलिए आइए बनाते हैं कि O3। तो 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, लिखा गया। अच्छा 3 ऑक्सीजन है और
3 बॉन्ड है, बताओ कैसे दोगे? सर मैंने डायग्राम किया है एक वाले सर। को 2 और सेकंड वाले को 1। क्या ये ऐसा ही करना देखिए पड़ेगा? बोलो हाँ है ना? देखिए सर, देखिए सर। और सर ये पहले वाला भी 1 कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल। ऐसा क्यों सर? हाँ बिल्कुल, अरे तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों ही सेम भैया, ठीक है। अच्छा बताओ, 3 बॉन्ड पेयर है, बताओ लोन पेयर कितना है, जल्दी बोलो। 6। अच्छा लोन पेयर अगर 6 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, बताओ उसको तुम कितने लोन पेयर दोगे? 4। 4 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन। सर और 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ वेरी गुड, तो 2 लोन पेयर था। बताओ 6 लोन पेयर में से 2 लोन पेयर यूज हो, बताओ कितने बचे? 4। 4 लोन, ध्यान सुनो, 4 लोन पेयर बचा। बताओ 4 लोन पेयर में क्या तुम एक ही एटम को चारों लोन पेयर दे दोगे? बोलो हाँ है ना? नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा ध्यान सुनना, पहली वाले को 2 और सेकंड वाले को 2। देखो सर ये अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है? सर मैंने किया सर, देखिए सर हाँ क्या मैंने किया। अच्छा, हाँ सही है। अभी सिंह साहब द ग्रेट, इसी के बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट बॉन्ड, बस इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वेट एंड वॉच, एक ऑप्शन 3 बॉन्ड कैसे बना रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अभी तो बस हमें पता नहीं था क्वाड्रेंट बॉन्ड क्या होता है, हमारे पास 3 बॉन्ड आया और हमने 3 बॉन्ड इसी तरीके से बना दिया, और आपको इसके पास रास्ता नहीं था। मैं ऐसे 3 बॉन्ड नहीं बना सकता था, नहीं तो एक ऑप्शन रुष्ट हो जाता, ठीक है। चलो अब बताओ, 4 लोन पेयर है, क्या हम इसको 2 लोन पेयर देने के बाद, क्या इसको 2 लोन पेयर दे सकते हैं? नहीं। ये एक बॉन्ड सर बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, क्या सबको 2 लोन पेयर दे पाओगे? नहीं। बताओ क्या करना पड़ेगा फिर? सर इसको और 2 दूंगा और फिर और 2। दे देंगे, फिर यहाँ पे अपर में सर सेम कर देंगे। सर साइन में भी होगा सर? देखो 6 लोन पेयर था, इसको 3 दिया है, इसको 1, इसको 2, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों? देखो, यस। यस सर। अच्छा अब ध्यान सुनना ध्यान से, अब सपोज इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। बताओ चलो फॉर्मल चार्ज ऑन ओ ए निकालो। अच्छा आशुतोष तो नहीं, अभी आशुतोष तो अभी सीखा है, कौन बताएगा? ये अन्वी बताओ, फॉर्मल चार्ज ओ ए। जीरो होगा। सर 6 माइनस हाँ